राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट को अपने पैनल पर यूज़ करें। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर, फिर पेमेंट मेथड्स पे। यहाँ हमको पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट का बॉक्स मिलेगा जो कि अभी रेड बटन शो कर रहा है, मीन्स ये अभी डिसेबल्ड है। इसको हम इनेबल करेंगे सारी सेटिंग्स करने के बाद। तो सबसे पहले हम एडिट बटन पर क्लिक करके सेटअप पेज पर जाते हैं। यहाँ पर हमारे को सारी फील्ड्स मिली हुई हैं। अगर हमें नेम चेंज करना है तो ये नेम वाली फील्ड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एपीआई क्लाइंट आईडी और एपीआई सीक्रेट की, ये दो मेन फील्ड्स हैं जो हमें पेपाल से मिलेंगी। इनको कैसे लेना है इसके लिए भी हम पेपाल के साइट पर जाएंगे। बाकी की फील्ड्स नॉर्मल हैं जो बाकी के पेमेंट मेथड्स में भी होती हैं। बोनस अगर देना है तो बोनस वाली फील्ड यूज़ होगी। अगर आपका पैनल यूएसडी में नहीं है तो आपको कन्वर्जन फील्ड सेट करनी पड़ेगी, और अगर आपको एक लिमिटेड अमाउंट के ऊपर की ही पेमेंट अलाउ करनी है तो आपको मिनिमम अमाउंट सेटअप करना पड़ेगा। और अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन के अलावा अपने पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट पेज पर यूज़र को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शो करनी है तो वो हम इस ब्लू बटन पर क्लिक करके करेंगे। यहाँ पेज पर हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहना चाहते हैं कि यू कैन ऐड फंड्स यूजिंग पेपाल एक्सप्रेस पेमेंट मेथड हेयर, या फिर हम यूज़र को बता सकते हैं कि आप इस पेमेंट मेथड से INR में पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं, इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करना अलाउड नहीं है। ये आपको भी पता होना चाहिए कि पेपाल जो है वो INR करेंसी में पेमेंट्स अलाउड नहीं करता। तो इसलिए अगर आपका अकाउंट या आपके कस्टमर का अकाउंट इंडियन करेंसी में वर्क करता है तो ये पेमेंट मेथड आप यूज़ नहीं कर पाएंगे या वो कस्टमर यूज़ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन INR कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि पेपाल इसे सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये सेट करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव होने के बाद ये हमारा पेपाल एक्सप्रेस का पेज सेटअप हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे पेपाल की साइट पर, जहाँ पे कि हमें आगे फील्ड्स मिलेंगी। ये साइट का लिंक है, ये हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ इस पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर ये पेज आपको शो होगा। इसमें आपको सैंडबॉक्स और लाइव के दो ऑप्शंस आ रहे हैं। इन दोनों में से हमें सिर्फ लाइव में जाना है, क्योंकि हमारी साइट लाइव है तो हम लाइव पर जाएंगे। और लाइव में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पेज में एक ऑलरेडी ऐप नेम नज़र आ रहा है। आपका मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैंक होगा। आपको क्रिएट ऐप बटन पर क्लिक करना, फिर ऐप नेम में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम चलेगा। जैसे हमने पेपाल एक्सप्रेस दिया और इसको क्रिएट करने की कोशिश की तो ये करने नहीं दे रहा, क्योंकि पेपाल वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पेपाल वर्ड हटा देते हैं और सिर्फ एक्सप्रेस रखते हैं, और उसके बाद हम इसको क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे और ये ऐप क्रिएट हो रही है। जैसे ये क्रिएट हो जाती है तो हमको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि ये आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है, या ये एपीआई क्लाइंट आईडी यहाँ पर शो हो रहा है। आप शो बटन पे क्लिक करेंगे तो एपीआई सीक्रेट भी मिल जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें पैनल में चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को हमें पैनल में एंटर करना है। कहाँ पर? पेमेंट मेथड्स में जाएंगे, वापस एडिट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एपीआई क्लाइंट आईडी लिखना है, यहाँ पर एपीआई सीक्रेट की लिखनी है। ये इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से पेपाल से उठाएंगे और वहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। और अगर हम चाहें तो इसको जनरेट भी कर सकते हैं दोबारा से, या फिर अगर हम इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक वेबहुक भी ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके वेबहुक ऐड वेबहुक बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से हमें सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, वो है चेकआउट ऑर्डर अप्रूव्ड, ये वाला। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी ऑर्डर अप्रूव होगा तब। और हमें वेबहुक URL डालना है। ये URL हमने मेंशन किया हुआ है, यही URL आपको यूज़ करना है। उसके बाद हम वेबहुक को सेव कर देंगे। सेव करने से जो है हमारा सारा कंटेंट रेडी हो गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर डिटेल्स हमको मिली है वो हमें पेस्ट करनी होंगी अपनी साइट पर, अपने पेमेंट मेथड सेटअप पेज में। यहाँ हम गए, ये एपीआई क्लाइंट आईडी यहाँ पर पेस्ट होगी, एपीआई सीक्रेट की यहाँ पर पेस्ट होगी, जो हमें वहाँ पेपाल से मिल जाएगी। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे वापस पेमेंट मेथड पेज पर, रेड बटन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। अब ये इनेबल हो गया आपके पैनल के लिए। सारे यूज़र्स के लिए इनेबल करने के लिए नीचे ब्लू बटन आ रहा है, आप देखेंगे ये इनेबल फॉर ऑल यूज़र्स। इस बटन पर क्लिक करेंगे तभी आपके सारे यूज़र्स के लिए इनेबल होगा। पैनल के लिए इनेबल करना और यूज़र्स के लिए इनेबल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। ये करने के बाद अब आपका पेमेंट मेथड जो है वो सेटअप हो गया है। अब आपके कस्टमर से यूज़ कर सकते हैं।